हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारी वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल, इसके बारे में जानेंगे। और इसके पहले के अध्याय, पहले की वीडियो चैनल पे करवा दिया हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में देखते हैं हम अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। इसके गणित देखेंगे, किस प्रकार से आपको इसके गणित हल करना है, कैसे उनके उत्तर आपको लिखना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न दिए हैं, विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ आपके लिए दिया है कि संख्या पैटर्न है 1, 4, 9, 16, 25, 36। इसमें अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, 1 और 4 के बीच 3 का गैप है ना? तो 4 और 9 के बीच 5 का गैप है, 9 और 16 के बीच फिर 7 का गैप है ना? तो यहाँ क्या हो रहा है? 3, 5, 7 है ना? फिर क्या हो जाएगा? फिर इसके बाद 11 का गैप हो जाएगा, है ना? तो 16 और 25 सॉरी 9 का गैप हो जाएगा, है ना? 7 के बाद 9, 9 के बाद फिर 11, है ना? 11 के बाद 13। तो इस प्रकार से 13 का गैप होगा, तो 36 और 13 का गैप होगा, तो क्या होगा? 36 में 13 जोड़ने पर 49 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी? 49 आएगी। तो यहाँ आपको सी नंबर इसमें सही उत्तर लिखना है 49। तो प्रश्न पहला का सी नंबर आएगा इसमें 49। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में लिखा है किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या के इकाई का अंक क्या होगा? तो ये भी 6 होगा, क्योंकि देखो 4 है तो 4 का हम वर्ग करेंगे तो 4 चौक क्या होता है? 4 गुणा 4, 4 चौके 16 हुआ, तो इकाई का अंक 6 आया। अब 6 भी है, अगर 6 का वर्ग करेंगे 6 6 होगा 36, तो इकाई का अंक 6 आया। तो याद रखना, किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 4 है या 6 है, सॉरी अगर 4 का वर्ग करेंगे या 6 का वर्ग, तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 2 का बी नंबर। आगे हम देखते हैं अब आगे प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरे प्रश्न में लिखा है 169 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल मतलब होता है 169, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी 169 किसका वर्ग है? तो ये 13 का वर्ग है बच्चों, यानी आप 13 गुणा 13 करोगे तो 169 आएगा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा डी नंबर 13। तो ऐसे आपको लिखना है। और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे, मैं आपको फिर से उस चीज़ को समझा दूंगा, अलग से डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा उसकी। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 को लिखना है। चौथा प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 सेंटीमीटर अगर भुजा वाला ये जो वर्ग है, अगर इसकी एक भुजा 6 है तो सभी भुजाएं क्या होगी? 6 होगी। और इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग मतलब 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग हम करेंगे, यानी 6 गुणा 6 करेंगे तो क्या आएगा? 6 6 36 आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। याद रखना, 36 सेंटीमीटर नहीं होगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, यानी वर्ग लगा होना चाहिए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथा का डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों 5.5 मीटर वर्गाकार कमरा है, यानी वर्ग के आकार का है ना? चारों तरफ से बराबर है, चारों भुजाएं 5.5 है, इसकी भी 5.5 है ना? तो इसमें कालीन बिछाना है तो कितने मीटर? तो इसका हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 5.5 का वर्ग मतलब 5.5 गुणा 5.5 करेंगे हम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 30.25 वर्ग मीटर होगा। ए नंबर इसमें सही उत्तर आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा तो इतना उत्तर आता है। तो इस प्रकार से सही उत्तर होगा इसका ए नंबर।
इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां और 6वें प्रश्न में आपके लिए यहाँ प्रश्न है कि संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। तो आपको 44 का वर्ग करना है बिना गुणा किए, है ना? क्यों? अगर 44 का वर्ग ज्ञात करने बोले तो 44 गुणा 44 कर देंगे तो वर्ग मिल जाएगा, लेकिन हमको गुणा नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? 44 वर्ग लिखेंगे, 44 को हम तोड़ देंगे 40 धन 4 में। तो 40 धन 4 44 होता है, तो 40 धन 4 का वर्ग कर लिए हमने। अब यहाँ देखो 40 धन 4, अब एक 40 हमने बाहर निकाल लिए और यहाँ 40 धन 4 लिखे 2 बार, यानी वर्ग है ना, तो 2 बार लिखेंगे और यहाँ पर हमने 4 बाहर निकाल लिए, है ना? तो एक अलग-अलग संख्या को बाहर निकाल लिए। अब हम 40 का गुणा 4 सॉरी 40 को हम 40 गुणा 40 में करेंगे तो 1600 आएगा। फिर 40 का गुणा 4 में करेंगे तो 40 चौके 160 आ गया। इसी प्रकार से अब धन का चिन्ह है, धन लगा दिए। अब 4 का गुणा 40 में करेंगे तो 160 आएगा और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आएगा। तो ये आ गया। अब हम पूरे को जोड़ लेंगे, तो इन सभी को आप जोड़ के देखिएगा, 1936 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से बिना गुणा किए हुए इस प्रकार से आपको वर्ग निकालना है, तो 1936 ऐसे आंसर आएगा। तो प्रश्न नंबर 6वां को आप ऐसे हल करेंगे बच्चों और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। परीक्षा के समय पेपर की वीडियो रहती है, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो रहती है, तो सभी वीडियो आपको समय पर मिले, उसके लिए आप ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 लिखा है, हल कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, पूरे का वर्गमूल है 248, फिर धन 52 धन 144 वर्गमूल में है। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार से वर्गमूल रहता है, तीनों में लगा है, तो अंदर वाला पहले हल करेंगे, फिर ये वाला करेंगे, फिर ये वाला करेंगे। तो आइए देखते हैं, पूरे को हमने लिख लिए। अब 144 किसका वर्गमूल है, मतलब किसका वर्ग है, यानी 12 गुणा 12 करेंगे तो 144 आएगा, मतलब 12 का वर्ग है। तो हमने 144 का वर्गमूल हटा दिए, तो यहाँ पर आ गया 12, है ना? 12 धन 52 आ गया। अब ये इनमें वर्गमूल लग गया, है ना? इनमें लगा दिए। अब क्या करेंगे, 12 और 52 को हमने जोड़ दिए, तो कितना आया 12-52 को जोड़ने में? 64 आया। और 64 में वर्गमूल लगा है, 64 में वर्गमूल लगा है, वर्गमूल हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 होगा। क्यों? क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64, है ना? 8 गुणा 8, 8 अठैया 64। तो इस प्रकार से अब हमने क्या लिखा? 248 और पूरे का वर्गमूल 64 ये लिखा। अब 64 की जगह हम 8 लिख देंगे, क्योंकि 64 किसका वर्गमूल है? 8 का। तो 248 धन 8 आ गया ये, है ना? अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा 256, और फिर ये 256 किसका वर्ग है? 16 का, है ना? तो यानी 16 गुणा 16 करेंगे तो 256 आता है। तो 256 का वर्गमूल, तो ये क्या आ जाएगा? 16 इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे प्रश्न नंबर 7 को। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, और 8वें प्रश्न में यहाँ आपके लिए लिखा है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य क्या हो? 12 हो। एक सदस्य 12 है, ऐसा पाइथागोरस त्रिक लिखना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक सूत्र लिखेंगे। सूत्र है इसका 2m, फिर m वर्ग बराबर 1, उसके बाद m वर्ग h से, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद हल करेंगे हम। 2m बराबर क्या आ गया? 12। 12 क्यों आया? क्योंकि प्रश्न में दिया है एक सदस्य क्या है? 12 है। तो 2m बराबर हमने 12 लिखा, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 12/2। ये 2 जो है वो 12 के नीचे भाग में आ जाएगा, तो 12/2 हुआ। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 6 बार कट गया, तो m बराबर आ गया 6। इसके बाद अब m वर्ग ऋण 1, m वर्ग ऋण 1 का याद करते हैं। तो देखो m बराबर क्या आ गया है? 6 आ गया है, मतलब 6 का वर्ग हो गया। ये m की जगह हमने 6 लिख दिया। 6 का वर्ग ऋण 1, तो 6 का वर्ग होता है 36, यानी 6 गुणा 6 36 धन ऋण 1, तो 36 ऋण 1 क्या आया? 35 आ गया। इसके बाद तीसरा हल करते हैं, m2 धन 1। तो m2 यानी m क्या? m वर्ग धन 1, तो m बराबर 6 निकला है, तो 6 का वर्ग धन 1। तो 6 का वर्ग क्या होगा? 6 गुणा 6 36 होगा, और धन 1, तो ये हो गया 37। तो इस प्रकार से इसका क्या आ गया? 12 35 37, है ना? ये क्या आ गया? 12 35 37, है ना? तो ऐसे आपको लिखना है। यहाँ 12 नहीं आएगा, यहाँ 6 आएगा, तो 6 लिख लेना आप। क्यों आया है? 6, फिर 35, फिर 37। तो इस प्रकार से निकला है। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 8 को हल करना है और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9। अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना है। तो किस विधि से करना है? जैसे 1296 है और 289, तो इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 1296 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो इस प्रकार से, पहले 2 से भाग देंगे, 2 छिक्का 12,
है ना, फिर 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, इस प्रकार से फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से आपको देना है, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से, यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए इधर कर दिया हूँ। तो इस प्रकार से गया, तो इसमें क्या आया बच्चों? इसमें देखो कितना आया, यानी 2 2 2 2 ऐसे 4 बार आया, फिर 3 3 3 4 बार आया। तो लिख लेंगे हम पूरा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम इनके जोड़े बना लेंगे, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, है ना? अब जोड़े में से एक एक लेते हैं, ये एक जोड़े में से 1 2 लेंगे, 1 2 लिख लिए। फिर ये दूसरे जोड़े में से 1 2 को लेंगे, ये 1 2 लिख लिए। फिर ये यहाँ से 1 3 ले लेंगे, ये 3 लिख लिए, और यहाँ से 1 3 लेंगे, ये 3 लिख लिए। अब इनको हम गुणा कर देंगे, है ना? 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 36 हो गया, है ना? किसका? पहले वाले का, 1296 का। इसके बाद हम ये 289 का निकालते हैं, तो 289 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 17 का जाएगा, है ना? तो 17 का 17 बार गया, और फिर 17 ने 2 बार 17 आया, तो अब हम यहाँ पर ये जोड़ा बन गया, है ना? 2 17 आए, यानी 17 गुणा 17, तो इनका जोड़ा बना लिए, एक 17 बाहर निकाल लेना है, तो इसका उत्तर सिर्फ 17 आएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे बच्चों। इसके बाद 10वां प्रश्न है, और 10वें प्रश्न में लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 600 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 600 का 2 से भाग देंगे तो 300 आया, फिर 2 से भाग देंगे 150 आया, फिर 3 से भाग जाएगा, है ना? ये सॉरी, फिर 2 से जाएगा 75 आया, फिर 3 से जाएगा इसमें 25 आया, फिर 5 से जाएगा, है ना, 5 आया, फिर एक बार जाएगा। तो इस प्रकार से आया, तो हमने क्या किया, 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 3, फिर 5 गुणा 5, ये जोड़ा बना। अतः इसे पूर्ण संख्या बनाने के लिए 2 गुणा 3 यानी 6 से भाग देना होगा। अतः सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 6 है ना? तो इस प्रकार से आपको करना होगा। तो ऐसे आप करेंगे, है ना? ये देखो, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? 2 गुणा 3 का है। तो 2 तिया कितना होता है? 6 होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे 2 तिया 6, यानी 6 से इसको भाग देना होगा। तो ये क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 6 है। तो इस प्रकार से लिखना है आपको प्रश्न 10 में, और ऐसे हल करना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11, इसमें लिखा है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब भाग विधि से करना है, आपको पता होगा कैसे करेंगे। 625 ऐसे लिखेंगे, अब 2 से हम भाग देंगे, है ना? तो कितने बार गया? 2 6 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बार भाग गया, किसमें? 6 में दिए, है ना? फिर 6 में हम 4 घटाए तो कितना आया? 2 आ गया, है ना? अब फिर ये 2 है, तो ये 2 को, जैसा ये 2 है ऐसे ही 2 नीचे लिखे, और 2 और 2 कितना हो गया? ये 4 हो गया। अब यहाँ क्या बचा है फिर आगे? आगे क्या बचा बच्चों? 2 और 2 4 हो गया। अब फिर क्या हुआ? देखो, तो अब ये वाले 2 को फिर यहाँ नीचे लिख दिए हमने, फिर भाग नहीं जा रहा है तो 5 को लिख दिए, है ना? तो 25 हो गया। तो फिर अब 5 25, यानी अब 5 बार भाग गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भाग देना है। मैं आपको अलग से कॉपी में और समझा दूँगा। तो ये भाग विधि से भाग देते आपको बनना चाहिए, किस प्रकार से देते हैं, और इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ये 25, यहाँ ऊपर 25 आया भागफल, तो लिखेंगे 625 का वर्गमूल 25 होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 11 को लिखेंगे। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने कम बताया है आपको। देखो, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 4 आ गया, है ना? फिर ये अगला, ये 5 है, तो ये 5, 4 और 1 कितना हो गया? 5, है ना? 45 हो गया। अब यहाँ पर आपको भाग देना है फिर से, तो 45 का भाग देंगे, है ना? तो 25 बार फिर जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। तो 45 गुणा 5 करेंगे तो कितना आता है? 225 आता है। तो 5 बार भाग चला गया, 5 यहाँ हमने लिख दिए, 5 बार गया तो। अब 45 और 5 को जोड़े, यहाँ 50 आ गया। तो इस प्रकार इनको जोड़ते हैं और ऊपर यहाँ भागफल लिखते हैं। तो ऐसे आप इसे प्रश्न 11 को कंप्लीट करेंगे। 12वां प्रश्न लिखा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 200 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो हम 200 का वर्गमूल निकालेंगे। इसी प्रकार से 2 से भाग देंगे 100 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 50 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 25 बार, फिर अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से भाग जाएगा 5 बार। तो ये हो गया। अब यहाँ क्या बन गया? तो 2 गुणा 2, है ना? फिर ये एक जोड़ा बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, एक जोड़ा बन गया, और ये एक जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? ये 2 का नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः दी गई संख्या में 2 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। वह संख्या सबसे छोटी है, वो है 2, है ना? क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको इस प्रकार से हम लिख देते हैं। तो ऐसे आपको प्रश्न 12 में लिखना है और कंप्लीट करना है। 13 प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 में यहाँ पर लिखा है,
12, 21 ऐसी अद्भुत संख्या के युग्म हैं कि इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक को पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म प्राप्त कर सकते हैं? मतलब देखो 12 और 21 है, 12 में क्या है 1 2 और 21 में 2 1, यानी इसको उल्टा पुल्टा कर दिए हमने, है ना, 2 को पहले कर दिए फिर 1 को बाद में कर दिए, इस प्रकार से। अब जैसे 12 का वर्ग निकाले तो 144 है और 21 का वर्ग निकाले तो 4 4 1 है, यानी 441 है। इनको फिर उल्टा कर सकते हो, 1 1 4 4 4 1, है ना, उल्टा हो गया। तो ऐसा कौन सी संख्या का वर्ग है? तो हाँ लिखेंगे, हाँ ऐसे युग्म है 13 और 31, यानी 13 का वर्ग भी करेंगे तो 1 6 9 होता है और 31 का वर्ग करेंगे तो 9 6 1 होता है। तो ये उल्टा पुल्टा हो गया। और दूसरा है तो लिखेंगे 13 का वर्ग करने में 169 प्राप्त होता है, 31 का वर्ग में 961 होता है, जो एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। और दूसरा युग्म है 102 और 201, यानी 102 का वर्ग करेंगे तो भी उल्टा आएगा, 201 का भी उल्टा आएगा। यानी 102 का करेंगे तो देखो 10404 आता है और 201 का करेंगे तो 40401 आता है। तो इस प्रकार से आपको इसमें ऐसे लिखना है प्रश्न नंबर 13 में, और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। 14 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14 में लिखा है कि एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों में 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहें जितनी की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। इस वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। मतलब 5 लाइन है तो एक लाइन में 5 विद्यार्थी रहेंगे, 6 लाइन है तो एक लाइन में 6 विद्यार्थी रहेंगे, इस प्रकार से रखते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, कितने विद्यार्थी हैं, 6250 विद्यार्थी हैं, तो हम 6250 को भाग विधि से भाग देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है देखो, तो सबसे पहले हम 7 का भाग देंगे हम 62 में, तो 7 सतैया 49 होता है ना। तो 7 बार भाग चला गया ये, है ना, 7 सतैया 49, कितना बचा, 13 बचा। फिर ये 5 को नीचे उतारे हम, है ना, तो कितना हो गया, 7 और 7 ये 14 हो गया, है ना, 14 हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भाग विधि से आपको ऐसे भाग देना है बच्चों, और यहाँ लिख देना है कि 6250 बराबर 69 बच्चे प्रत्येक पंक्ति में होंगे एवं 9 बच्चे शेष बचेंगे, है ना। अगर 6250 व्यक्ति हैं तो एक लाइन में कितने हैं, 79 व्यक्ति हैं, और ऐसी ही 79 लाइन है और एक लाइन में 79 व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और प्रश्न 14 को ऐसे हल करना है बच्चों। 15 प्रश्न देखते हैं। लिखा है, आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाएं। लौटते वक्त आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक विकर्णतः चलकर पहुंचते हैं। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की? तो देखो, आपने क्या किया, उत्तर की ओर चले फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चले, है ना। यानी आप पहले यहाँ पर जैसे उत्तर की ओर चले फिर मुड़कर ऐसे पश्चिम की ओर चले। ये यहाँ आपका घर है ना, ये आपके दोस्त का घर है, तो आप ऐसे गए फिर ऐसे गए, लेकिन लौटते समय आप सीधे ऐसे आ गए। तो आपने कितनी दूरी तय की बोला है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि लौटते समय पश्चिम में चली गई दूरी के वर्ग का योग के बराबर दूरी तय की। मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस यहाँ लिख देंगे कि हमने इसके वर्ग के योग के बराबर दूरी तय किया। दूरी नहीं दिया है हमको, अगर दूरी दिया होता यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर, तो ये 10 हो जाता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है ना। और मान लो ये रहता, ये अगर रहता मतलब 4 किलोमीटर, तो हम क्या करते, ये 4 का वर्ग कर देते, 4 गुणा 4 यानी 4 चौके 16, मतलब ये हो जाता मान लो 8 और ये हो जाता मान लो 8, तो हम 16 दूरी तय करते, लेकिन यहाँ हम 4 करते। तो इस प्रकार से करते, लेकिन यहाँ दूरी नहीं दिया है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि लौटते समय पश्चिम ने चली गई दूरी के वर्ग के योग के बराबर दूरी तय की। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 15 तक। तो ये आपका अध्याय 5 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 6 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।